हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबों का। हाउ आर यू, कैसे सबसे। मैं हूँ एस के यादव और आप देख रहे हैं एस के यादव क्लासेज। गाइज, आज हम लोग देखेंगे वायलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन देखने वाले हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन एंड VALENC, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं अंतर्भागीय इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन और अंतर्भागीय इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इसको देखते हैं हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, क्या लिखा हुआ है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, जरा इसको संभाल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसको, जो बाह्यतम कक्षा होंगे, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे प्रायः VE से सूचित किया जाता है। किसको, V4, बैलेंस E4 इलेक्ट्रॉन। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में क्या देख लेते हैं हम लोग, VE से दिखाते हैं। किससे, VE से। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद है कौन सा, अब देखेंगे हम लोग कौन सा है इसके बाद। इसके बाद है कोर इलेक्ट्रॉन। कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं हम लोग, तो कहता है शेष इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, यानी एक बैलेंस के बाद, यानी बाहरी कक्षा के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे, वो कोर में चल जाएंगे। किस जगह, कोर में। तो इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इसे प्रायः CE से सूचित किया जाता है। किससे, CE से। मतलब हो गया C4 क्या चीज़, कोर E4 इलेक्ट्रॉन, इससे दिखलाते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टूडेंट्स को देखने वाले हैं कि ये जो है आखिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, ये किस प्रकार से एलिमेंट होते हैं, इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए कोई एग्जांपल उठाएं, इसके लिए एलिमेंट उठाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट में ही होते हैं। और कितने कैसे एलिमेंट में होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, तो जितना परमाणु संख्या होते हैं उसके ही बराबर क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट उठाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट कौन है, सबसे पहला एलिमेंट है इसमें कौन, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। यानी संकेत क्या होता है उनका, H। कितने परमाणु संख्या है, 1। कितने परमाणु संख्या है इसका, 1। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसमें ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको इसमें कैसे कैसे होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, बताइए, क्या आप जानते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। आई थिंक आप पूरा क्लियरली समझ रहे होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, स्टूडेंट इसका होगा 1s1। क्या होगा गाइज, 1s1। अब देखें 1s1 पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ से निकालें। सेकेंड ऑर्बिट हुआ ये थर्ड ऑर्बिट हुआ। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी ऑर्बिट में कैसे निकालते हैं हम लोग, जरा यहाँ देखें, कैलकुलेट करें इसको। किसी भी ऑर्बिट में निकालते हैं हम 2n² के द्वारा। किसके द्वारा, अब n का वैल्यू बैठाएंगे कितना, फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, n का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, ये 1 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ऑर्बिट नंबर है ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर इक्वल टू 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब अगर हम सेकेंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड का क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना कितना करेंगे हम लोग, 2 गुना, आई थिंक आप समझ रहे हैं, 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना, 4 इक्वल टू कितना, 8 इक्वल टू 8। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कितना, सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है कितने में भरेंगे, 2 में। तो जब तक वो भरेगा नहीं तब तक क्या हो जाएगा, वो तब तक वो वैलेंस कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहता है बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को। तो बाह्यतम कक्षा कौन हुआ, ये फर्स्ट कक्षा हुआ ये। तो क्या फर्स्ट कक्षा अभी इसके बाद और कोई कक्षा है क्या, नहीं। तो नहीं है, तो यही तो हो गया क्या चीज़, बाह्यतम कक्षा और स्टार्टिंग यही हुआ। इस लेकर के इससे पहले कोई कक्षा है नहीं, इस लेकर इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये जब बढ़ जाएगा तब ये इसके बाद कक्षा होगा, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो बाह्यतम कक्षा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तो कोई हमारा है नहीं,
तो यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 1। अब देखिए इसके बाद है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो किस में चल गया, बैलेंस में। तो बचा कोर में कितना, शेष इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, शेष इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो शेष तो बचा ही नहीं है, इज इक्वल टू कितना, इसलिए 0 होगा ये। आगे देखते हैं हम लोग अगला एलिमेंट, ये तो हाइड्रोजन हुआ। अगला हीलियम। हीलियम कितने नंबर पर 2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा 1s2। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट कितना में बढ़ता है ये, अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट ऑर्बिट कितना में 2 में, कितने में 2 में बढ़ता है ये। तो इस 2 में बढ़ता है तो क्या हो जाएगा ये, तो 2 तो यहाँ पे हो गया, तो 2 हो गया तो क्या होगा, बैलेंस हमारा 0 हुआ कि नहीं हुआ, 0 हुआ कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट 2 ही में भर जाता है, इसीलिए बैलेंस हमारा क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया कि जो बाह्यतम कक्षा होंगे उसमें, तो इसमें तो क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही में ये फुल हो जाता है। तो फुल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। वो क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चल गया कोर में, तो बैलेंस में तो बचा ही नहीं। अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, ये हमारा 0 हो गया। अब फिर ये दोबारा शुरू हो जाएगा ये। तो चलते हैं हम लोग हीलियम के बाद है लिथियम, कितने नंबर पर 3 नंबर पर Li3। क्या हो जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। अब देखिए इसमें 2 कक्षा हो गए, यहाँ से कितने कक्षा हो गए, यहाँ से 2 कक्षा, ये हो गया 1s2 2s1। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए ये 1s2 तो चल गया कोर में ना, तो हमारा बाह्यतम कक्षा कौन हुआ, बाहरी कक्षा कौन, सेकेंड। ये जो ये 2 देख रहे हैं ये बाह्यतम कक्षा हुआ, यानी बाहरी कक्षा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस। और हमारा कोर कितना चलेगा, कोर हमारा 2 ही चल रहा है, ये 2 ही चलेगा। अब हमारा कौन सा ग्रोथ होगा, अब हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रोथ होगा। तो ये होगा लिथियम में। अब देखेंगे कौन सा, अब हम लोग देखेंगे बेरिलियम, कितना नंबर पर 4 नंबर। क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2। अब देखिए बैलेंस में कितना हो जाएगा, तो बाहरी कक्षा ये हो गया हमारा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, कोर कितना हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं, डू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ रहे हैं इस पर एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर लाइक कर दिए हैं तो इग्नोर करें इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा ये, तो 2 हो गया। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना चल रहा है ये 2 ही चलेगा हमारा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, बेरिलियम का हो गया। अब देखते हैं बेरिलियम किसका नंबर है, ये बेरिलियम के बाद है बोरोन का, कितना नंबर पर 5 नंबर है। कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2। अब 2s2 के बाद क्या होता है 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, टोटल है कितने 5 परमाणु संख्या, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िए क्या हो जाएगा ये दोनों कक्षा एक ही कक्षा है, दोनों बाह्यतम कक्षा है, दोनों में सेम है ना, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 होना चाहिए। वैसे भी जितना भी एलिमेंट है सब क्या पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है। इससे पहले हम बताए थे आपको अक्रिय तत्वों में क्या बताए थे, सभी एलिमेंट अष्टक पूरा करता है, इसीलिए करके ये भी अष्टक पूरा करता है। क्या अष्टक, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या अष्टक पूरा होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब पी भी उसमें शामिल होगा, तो पी शामिल होगा तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6 तक जाएगा, ये तो 8 पूरा होगा, तो 8 होगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए करके हम लोग पी को भी ऐड करेंगे, तो पी को ऐड करेंगे कितना होगा S2 और पी कितना 1 3। इस प्रकार से ये हमारा कितना होगा 3। कोड कितना चल रहा है, कोड चल रहा है हमारा 2, कोड चल रहा है हमारा 2, ये हमारा 2 हो गया। इस प्रकार से हम बोरोन का निकाल लिए, यानी बोरोन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हैं। इसके बाद बोरोन के बाद कौन है, कार्बन, कितना C6 हो जाएगा है। अब इसमें कितने हो जाएगा ये, कार्बन 6 हो जाएगा, ये कार्बन 6 नंबर पर है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हुआ था, इधर 1 हुआ था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और कोड हमारा कितना चलेगा 2 ही चलेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग, कार्बन के बाद है कौन, कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, कौन नाइट्रोजन, कितने नंबर पर 7 नंबर पर। क्या हो जाएगा ये 1s2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p 3। बैलेंस कितना हो जाएगा
बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 5 हो जाएगा और कोड हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 ही चलेगा। 4 के बाद फिर नाइट्रोजन के बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना नंबर पर ऑक्सीजन, 8 नंबर पर 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p4। बैलेंस में कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4 2 6, जबकि कोर कितना हो जाएगा, ये 2 ही चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा, नेक्स्ट हम लोग को देखना है फ्लोरीन। कितना नंबर पर, फ्लोरीन 9 नंबर पर। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा 5। बैलेंस में कितना हो जाएगा, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 तक हो गया। अब हम आगे देखेंगे नियोन। कितना नंबर पर, ये 10 नंबर पर। ये क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। और 8 जब हो गया तो कक्षा फुल हो गया ना, कक्षा फुल हो गया तो कक्षा फुल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली चल जाए किस में, कोर इलेक्ट्रॉन में। तो इस प्रकार से ये 0 हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वो चल जाए किस में, कोड में। तो कोड 2 था पहले, अब कितना हो जाएगा 8 मिलेगा तो कितना 10, यानी नियोन हो गया हमारा अष्टक। यानी ये एक ऐसा एलिमेंट हो गया कि जिसका अष्टक फुल है। और इस एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, पीछे पढ़ा चुके हैं, ये है अक्रिय तत्व। कौन तत्व है ये, इसीलिए ये क्या कहलाता है, जिसका कक्षा फुल है तो कौन सा तत्व कहलाता है, वो अक्रिय तत्व। इससे पहले बता चुके हैं। तो ये हमारा अक्रिय तत्व हो गया, क्यों, क्योंकि बैलेंस इसका क्या है 0 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे 10, ये हो गया। 11 नंबर पर कौन है, सोडियम। 11 नंबर पर सोडियम। इलेक्ट्रॉन में यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6। अब क्या हो जाएगा, 2s के बाद होता है 3s1। क्या होता है ये 3s1। अब बैलेंस में कितना हो जाएगा, बाहरी कक्षा हमारा कौन हो गया, यहाँ तक क्या हो गया 2 2 4 6 4 10 तक तो हो गया। आपको क्या हो गया, नियोन का यानी कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमारा कोर के बाद क्या चलेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी कक्षा कौन हुआ, 1 2 2 3। हमारा बाहरी कक्षा कौन हुआ 3, इसलिए 3 में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो ये हमारा क्या होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि कोर क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा 10 ही चलेगा। क्यों चलेगा 10, क्योंकि अब जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा सब किस में जाएगा, बैलेंस में, इसलिए हमारा 2 ही चलेगा, सॉरी 1 ही चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो सोडियम 11 नंबर पर था। अगला कौन है, अगला है मैग्नीशियम। कितना नंबर पर, मैग्नीशियम है 12 नंबर पर। कितना नंबर पर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसका कितना हो जाएगा, ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितना हो जाएगा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। कोर इलेक्ट्रॉन कितना, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। इसी प्रकार से ये तो मैग्नीशियम का हो गया। आगे देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम। कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 3p1। क्या हो जाएगा 3p1। अब इसमें बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से इससे पहले बताए थे कि ये भी 3s है, ये 3p है, कक्षा सेम है दोनों, तो सेम है दोनों, क्या हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन की ना काउंट हो जाएगा। ये किस में, एक ही इलेक्ट्रॉन में, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया 2 1 3, ये तो हमारा 3 हो गया। बट अब कोर में कितना चल जाएगा, कोर में कितना 10 ही चलेगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन अभी गया नहीं है। कब जाएगा ये, जब तक ये 8 नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम के बाद कौन है, एल्युमिनियम के बाद है सिलिकॉन। कितना नंबर पर, ये 14 नंबर पर। क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 3p2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। कोड कितना हो जाएगा हमारा, कोड हमारा 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, सिलिकॉन के बाद है फास्फोरस। कौन है, फास्फोरस। कितना नंबर पर, ये हो जाएगा 15 नंबर पर। क्या हो जाएगा कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 3p3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 और कोड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये 10। कितना हो जाएगा, ये 10। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, फास्फोरस के बाद कौन है, फास्फोरस के बाद हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद है कौन सा, फास्फोरस के बाद है सल्फर। कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। क्या हो जाएगा इसका कन्फिगरेशन 1s2
2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा ये हो गया आपको 3p कितना हो जाएगा 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ये, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों काउंट करेंगे तो 6 है। कोड कितना चलेगा ये, कोड अभी 10 ही चलेगा हमारा। आगे सल्फर के बाद कौन है, सल्फर के बाद है क्लोरीन, कितना नंबर पर है ये 17 नंबर पर। क्या हो जाएगा कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 3p5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कोड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, कोड इलेक्ट्रॉन हमारा चल जाएगा 10। उसके बाद क्लोरीन के बाद कौन है आर्गन, कितना नंबर पर 18 नंबर पर। क्या हो जाएगा कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6। बैलेंस कितना हो गया 6 2 8। फिर यहाँ पे 8 हो गया, 8 क्या होगा हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि 99 पैसा तक ही पैसा होता है। 1 रुपया होने के बाद क्या होता है वो यानी 100 पैसा हो जाता है रुपया, इसीलिए कि ये 7 तक ही रहेगा। 8 क्या हो जाएगा 8 चल जाएगा कोड इलेक्ट्रॉन में, यानी ये अष्टक विन्यास जैसे हो गया 8 हो गया तो वो चले किस में कोड में। इसीलिए जिसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है, ये 0 हो जाएगा। तो बैलेंस में जिसका भी 0 है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, वो कौन सा तत्व होता है अक्रिय तत्व है। आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है अक्रिय तत्व, ये क्या है हमारा अक्रिय तत्व है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आर्गन के बाद कौन सा है, आर्गन के बाद है कौन पोटासियम, कितने नंबर पर पोटासियम 19 पर। क्या हो जाएगा इसका कन्फिगरेशन इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s1। बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा 1। बैलेंस कितना 1, कोड इलेक्ट्रॉन कितना 10। उसके बाद चलेंगे कैल्शियम, कितना नंबर पर 20 नंबर पर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। बैलेंस कितना हो जाएगा ये, बैलेंस हो गया कितना 2, जबकि कोड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ये 10। इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, सॉरी 10 नहीं, इसमें कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 18, यहाँ भी 18, चूँकि 10 तो पहले सारा था, 8 ही इसका जुटेगा तो कितना होगा ये 18। तो क्या आपको समझ में आया ये। इस प्रकार से हम लोग ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या करना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना होता है, ये भाग नहीं लेता है और ये भाग लेता है। इसीलिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने की, जब भी कुछ भी हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, जो भी बनाएंगे हम लोग, उसमें इसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। ज़रा इसको देख लीजिए जो गौर से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बढ़िया अच्छी तरह से आप लोग देख लें और इस पर एक अच्छी पकड़ बना लें, ताकि जब भी केमिस्ट्री आप छुएंगे तो सबसे पहले इसी की ज़रूरत पड़ेगा। जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद आयन बनाएंगे, उसके बाद जितना भी आप उसके बाद जो है आपको रासायनिक बंधन भी बनाने लगेंगे, तो उस समय आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए करके आप इसे बढ़िया से अच्छी तरह से देख लें और जब भी वीडियो को देखें एकदम स्टार्टिंग से देखें, बिल्कुल समझ में आपको आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। और मैं एक बार बता दूं, इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अगर कोई दिक्कत हो तो पीछे ये वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एक ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी ही बताया गया है और वहाँ से आप जो है ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, और उसको देख लें इसी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हमारा अगला होगा आयन का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।